हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग टेक्निकल क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमारे आने वाला जो एयरफोर्स एग्जाम है जस्ट उसके लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, इस चैप्टर से स्टूडेंट आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रूल बनेगा, जो भी इसके पीछे लॉजिक लगेगा, हम सारे डिस्कस करते चलेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर जो कोई भी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में देखने को इस रूल से, तो आपको फंसना नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन के पीछे कौन सा लॉजिक है उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है सी वाज इंटेलिजेंट। खाली स्थान दिया गया है सी वाज पुअर, और आपको ऑप्शन दिया गया है कि एंड और बट में आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बट आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा। कारण क्या है बट यूज करने का? स्टूडेंट देखिए, सी वाज इंटेलिजेंट, वह तेज थी, और सी वाज पुअर, वह गरीब थी। बट का यूज हम तब स्टूडेंट करेंगे जब वहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, एक दूसरे का अपोजिट आपको यहाँ पर जो है अर्थ निकल रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पर एंड का यूज नहीं करके बट का यूज किया जाता है। तो सी वाज इंटेलिजेंट बट सी वाज पुअर, वह तेज थी लेकिन वह गरीब थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ही वेटेड फॉर मी, खाली स्थान दिया गया है आई केम बैक। आपको ऑप्शन दिया गया है अनटिल और अनलेस। चलिए स्टूडेंट, हम बताते हैं कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसमें स्टूडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको अनटिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर अनटिल क्यों यूज होगा? स्टूडेंट देखिए, अनटिल होता है एक अनलेस और एक टिल होता है। एक अनटिल होता है अनटिल और एक होता है अनलेस और एक स्टूडेंट होता है टिल होता है। स्टूडेंट बताते हैं कि हम किसको कब यूज करेंगे। अनटिल जो स्टूडेंट हैं एवं टिल, ये दोनों का उपयोग स्टूडेंट हम जो टाइम है उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर जो स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि टाइम, तो वहाँ पर अनटिल एवं टिल के यूज किया जाता है। और बात ऐसा है कि सर कब अनटिल का प्रयोग करेंगे और कब टिल का प्रयोग करेंगे। तो अनटिल का स्टूडेंट अगर आपको निगेटिव बात बताना होगा टाइम के, तो वहाँ पर हम अनटिल का यूज करेंगे, और पॉजिटिव सेंस होगा टाइम के लिए तो वहाँ पर हम टिल का प्रयोग करेंगे, और अनलेस का प्रयोग हम स्टूडेंट इसके अलावा जो भी बनेगा वहाँ पर हम अनलेस का यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि ही वेटेड फॉर मी, वो वेट कर रहा है मेरे लिए। आई केम बैक, मतलब मैं जब तक वापस आता हूँ। तो वहाँ पर अब यहाँ पर टाइम के बोध स्टूडेंट बता रहे हैं को जो कोई है जो वेट कर रहा है जब तक वो मतलब वापस नहीं आता। तो वहाँ पर अनटिल का प्रयोग स्टूडेंट करेंगे, टाइम का बोध है इसीलिए वहाँ पर अनटिल का यूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की द पेशेंट है डेड, खाली ऑप्शन दिया गया है द डॉक्टर केम। आपको ऑप्शन दिया गया है बिफोर और आफ्टर में आपको यूज करना है, कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको सिंपल है, यहाँ पर आपको बिफोर का यूज किया जाएगा। द पेशेंट है डाइड, पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मर चुका था। इसके अर्थ की बात करें तो स्टूडेंट यहीं पर आपको अगर द डॉक्टर केम पहले होता और उसके बाद अगर लगाना होता तो आफ्टर लगता द डॉक्टर केम सब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस V2 आप प्लस आफ्टर का यूज किया जाएगा, और तब तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज किया जाएगा। और अगर ये तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और उसके बाद यूज करना होगा तो बिफोर और तब, यानी बिफोर के बाद टोटल लॉजिक यही है कि बिफोर के बाद आपको जब भी यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 के फॉर्म में होगा, और आफ्टर होगा तो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 ईयर हैव पास्ट, खाली ऑप्शन दिया गया है आई लेफ्ट द कॉलेज, मैंने 5 ईयर्स पहले वो कॉलेज छोड़ दिया। तो आप देख रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंस एवं बिफोर दिया गया आपको जो ऑप्शन दिया गया है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एक लॉजिक होता है इसके लिए कि सब्जेक्ट प्लस हैव अब प्लस सिंस अब प्लस सब्जेक्ट अब प्लस आपको V2 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंस जो है एक ये रूल है, यहाँ पर सिंस का यूज किया जाएगा। 5 years हैव पास्ट सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज, यानी 5 साल पहले ही वो कॉलेज छोड़ चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइदर द फादर खाली स्थान दिया गया है ही सोन वाज अरेस्टेड। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर और एक नाइदर। नाइदर के बाद स्टूडेंट नाइदर के बाद आपको नॉर का उपयोग किया जाता है, नाइदर नॉर होता है और आइदर आपको और होता है, आइदर आपको और होता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है कि आइदर के बाद आइदर और होता है और नाइदर नॉर, ये आपको सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ पर आपको आइदर दिया गया है तो आपको कुछ आगे आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको आइदर के बाद और आपको दिया गया है तो आपको और सीधे आपको क्लिक कर देना है। ये नहीं देखना है कि आपको क्या अर्थ निकला है, उससे मतलब नहीं। आइदर और नाइदर नॉर का पास सीक्वेंस ही चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बोथ मीना खाली स्थान दिया गया है वीना आर ब्यूटीफुल। तो स्टूडेंट देख रहे ऑप्शन आपको दिया गया है एंड और एज वेल एज आपको दिया गया है, आप देख रहे होंगे। तो इसका स्टूडेंट राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एंड का यूज किया जाएगा। बोथ के साथ स्टूडेंट एंड का सीक्वेंस चलता है, बोथ के साथ एंड का ही सीक्वेंस चलता है, कोई दूसरा बट ये सब का सीक्वेंस नहीं चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड खाली स्थान दिया गया है शी फेल। तो ऑप्शन आपको दिया गया है एंड और बट में आपको चूज करना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर आपको होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पर येट का दो एम ऑल्दो के बाद आपको स्टूडेंट आपको येट का यूज किया जाता है, बट का यूज नहीं किया जाता है। ये आपको अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर स्टूडेंट आप वीडियो के साथ आप नोट्स भी बनाते चलेगा तो आपके एग्जाम के समय काफ़ी मदद मिलेगा, ताकि उसमें बहुत कम समय रहता है और आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो और ऑल्दो का जो होगा तो वहाँ पर आपको कंजंक्शन का यूज किया जाएगा, तो वहाँ पर येट का किया जाता है। ये स्टूडेंट फिक्स है, ये जो भी सीक्वेंस चलता है वो फिक्स है, अर्थ आपको कुछ भी निकालेगा उससे आपको डिपेंड नहीं करता है। ऑल्दो के बाद आपको येट का ही प्रयोग किया जाता है, ऑल्दो या दो के बाद आपको येट का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेक हेस्ट खाली स्थान दिया गया है यू विल मिस द ट्रेन। तो ऑप्शन दिया गया है आपको अदरवाइज या और। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपको अदरवाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अदरवाइज यूज किया जाएगा मेक हेस्ट अदरवाइज यू मिस द ट्रेन। अगला अब क्वेश्चन दिया गया आई वांट टू नो खाली स्थान दिया गया है हैज कॉल्ड आउट माई नेम। यहाँ पर आपको हु एम होम आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको हु है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई वांट टू नो मैं जानना चाहता हूँ कि हु हैज़ कॉल्ड आउट माई नेम, मैंने किसी ने मेरा नाम जो है आउट किया। तो यहाँ पर पर्सन का उपयोग बोध हो रहा है, इसलिए आपको हु का यूज किया जाएगा। देखिए आपको अगला दिया गया है कि खाली स्थान दिया गया है इट इज कॉस्टली येट आई हैव बॉट इट। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल्दो एवं दो के बाद आपको येट का यूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर येट आपको दिया गया है तो आपको सिंपल आपको दिया गया है, ऑल्दो आपको दिया गया ऑप्शन में आपको ऑल्दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कंजंक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा सिर्फ आप लॉजिक समझ जाइएगा कि कौन सीक्वेंस किसके साथ चलता है, तो इसमें आपको क्वेश्चन हल करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज खाली स्थान दिया गया है द वेल रैंक। आपको व्हेन और देन में आपको ऑप्शन चूज करना है, आपको ऑप्शन दिया गया है। स्टूडेंट हार्डली हो गया है, एक हार्डली हो गया, एक अस्कर्डली हो गया है, इसके साथ आपको सीक्वेंस चलता है। आपको हार्डली और अस्कर्डली के बाद आपको व्हेन का यूज किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर देन का यूज नहीं किया जाता है। ये आपको जनरली क्वेश्चन होगा जो आपको अगर कंजंक्शन से क्वेश्चन उठाता है तो आपको हार्डली अस्कर्डली और एक नो सुनर होता है।
ये दिया गया स्टूडेंट, यहाँ पर आएंगे तो हम बताएंगे नो सूनर। इससे रिलेटेड आपको 19% आपको क्वेश्चन इसी से देखने को मिलता है, हार्डली स्कैटरली और एक नो सूनर से। तो यहाँ पर आपको हार्डली स्कैटरली के बाद आपको स्टूडेंट सिंपल आपको व्हेन का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। मेक है खाली स्थान द सन शाइन, वाइल व्हेन का दिया गया आपको ऑप्शन में, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको राइट आंसर जो होगा वाइल का स्टूडेंट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट दिया गया कि सी इज नॉट ओनली लेबोरियस खाली स्थान नटी। इसमें आपको एंड ऑल्सो बट ऑल्सो दिया गया है ऑप्शन में। तो स्टूडेंट नॉट ओनली एवं बट ऑल्सो ये एक सीक्वेंस चलता है, नॉट ओनली के बाद जब भी यूज होगा तो बट ऑल्सो, और इसमें भी लॉजिक के स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं कि नॉट ओनली देख लिया और बट ऑल्सो भी कर दिया, उसके बाद अगर यूज करना है तो बट ऑल्सो जो है उसी के अकॉर्डिंग हम जो नॉट ओनली के साथ हम जो भी वर्ब यूज करेंगे या कंजंक्शन या एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी यूज करेंगे तो जो बट ऑल्सो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट बट ऑल्सो के बाद आप देख रहे हैं एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है नॉटी, इसीलिए नॉट ओनली के बाद भी लेबोरियस जो है एडजेक्टिव का यूज किया गया है। ये स्टूडेंट ये बहुत बड़ा लॉजिक है, इस वो आप बारीकी से समझिएगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो सीक्वेंस चलता है तो बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग जो वर्ब का यूज होगा, वर्ब कंजंक्शन एडजेक्टिव कुछ भी अगर यूज होगा तो बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द पुअर नो खाली आंसर दिया गया है गॉड इज ऑलमाइटी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट का स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर खाली आंसर दिया गया है यू आर केयरलेस। तुम्हें जो इलेक्ट्रिक वायर है जो टच नहीं करना चाहिए, खाली स्थान यू आर केयरलेस मतलब लापरवाह, तुम लापरवाह हो। यहाँ पर स्टूडेंट जो है हमने बताया था कि अनटिल टिल अनलेस, अनटिल एवं टिल का स्टूडेंट जो यूज है आपको वहाँ पर करते हैं, जो आपको अनटिल एवं टिल जब आपको टाइम का आपको बोध कराना हो, पॉजिटिव में आपको जो है अनटिल का प्रयोग होता है और टिल आपका उपयोग जो आपको पॉजिटिव में यूज होता है। टाइम के जब आपको वहाँ पर जब अर्थ से निकलेगा तब, बट यहाँ पर टाइम का उपयोग, टाइम का जो आप अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए आपको अनलेस जो है स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कंजंक्शन में आपको 4-5 ऐसा जो रूल है जिससे रिलेटेड आपको बार बार 99% इसी से मिलता है, आप उसको अच्छे से समझिएगा। एक हार्डली स्कैटरली, एक नो सूनर और एक हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो और अनटिल टिल अनलेस। ये जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में भी आप देखिएगा तो ये आपको जनरली देखने को मिलता है। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही जो है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें बहुत ही महत्वपूर्ण है। नो सूनर आपको दिया गया है तो आपको ऐसा पढ़ कर बता देते हैं, बट आपको नो सूनर कहीं भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको सीधे सीधे देन का यूज कर देना है, कुछ भी सोचना नहीं है कि ऑप्शन क्या दिया गया है। आपको देन लौकेगा ऑप्शन में तो आपको देन पिक कर देना है नो सूनर के बाद। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर खाली आंसर दिया गया है दे स्टार्टेड रनिंग टू दियर क्लासरूम्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको देन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ और रूल हैं जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और उससे जो रूल लगेगा क्वेश्चन ही डायरेक्ट लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड जो भी रूल बनेगा उससे हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस समय जो प्रैक्टिस है करना बहुत ही ज़रूरी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।